हेलो डियर। आज हम लोग लॉगरिदम के बारे में जानेंगे। तो ये सीरीज जो है ये चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितना मैथमेटिक्स, जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत है उनके बारे में हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग लॉगरिदम पे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि लॉगरिदम एग्जैक्टली है क्या। देखिए, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसी को घुमा फिरा के अगर कहा जाए, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट होता है। एक ही चीज है, एक्सपोनेंट का जिस तरह का फॉर्मूला होता है, जिस तरह का आइडेंटिटीज होता है, लॉगरिदम में भी उसी तरह का आइडेंटिटीज होता है। थोड़ा फॉर्म हमें देखने में थोड़ा सा अलग अलग लगता है, अपीयर करता है, फॉर्म अलग अलग अपीयर करता है। अब देखिए, लॉगरिदम है क्या। मैं एक एक्सपोनेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें पता है कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। अब ये जो है ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। इसी को अगर एक दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, यही चीज इसी को हम एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लॉगरिदम को ही शॉर्ट में लॉग कहा जाता है। हम जब लिखते हैं तो सिर्फ लॉग लिखते हैं। log of 8, log of this number, log of 8 to the base 2 to the base 2 is equal to 3। log of 8 to the base 2 is equal to 3। यहां पर 2 को थोड़ा नीचे लिखा जाता है। तो देखिए, इसका जो असली मतलब है आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 का कितना पावर 8 होता है। सो 2 का थर्ड पावर जो है ये 8 होता है। सो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। इसी को एक अलग तरीके से यहां पर लिखा गया है। तो अगर जनरल फॉर्म में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि b to the power, लेट अस से कि b to the power a इज इक्वल टू c। इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि log of c to the base b is equal to a। b to the power a is equal to c। हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये जो c है, log of c, ये जो c है, इसे इस एक्सप्रेशन का, लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। और यहां पर ये जो है, जो नीचे लिखा जाता है, इसे कहा जाता है बेस। सो बेस और आर्ग्यूमेंट लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में रहता है। तो बेस टू द पावर, इसका जो आंसर है इस एक्सप्रेशन का, बेस टू द पावर दैट मीन b to the power a इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। कुछ एग्जांपल्स और कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 ये किसके बराबर होगा, तो हमें यह देखना होगा कि 5 टू द पावर कितना 125 होता है। सो 5 to the power 3 इज 125। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि यहां पर एक एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल, कि log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सो 2 टू द पावर कितना 64 होता है। सो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, फिर 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, फिर 5 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32 और 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। सो ये आंसर होगा 6। 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। सिमिलरली, log ऑफ 729 टू द बेस 9 ये किसके बराबर होगा। सो 9 का कितना पावर 729 होता है। सो 9 का थर्ड पावर 729 होता है। तो ये लॉग का बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए यहां से कुछ लॉग के आइडेंटिटीज है, कुछ रूल्स है, कुछ फॉर्मूलाज है, उन्हें देख लेते हैं। तो यहां पर 6 बेसिक आइडेंटिटीज है लॉगरिदम का। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं और इनका असली मतलब क्या है, इसे हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, यही सब देखेंगे अभी। तो देखिए यहां पर log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b
प्लस log ऑफ y टू द बेस b। तो देखिए यहां पर तीनों में बेस सेम है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आप किताबों में जहां देख रहे होंगे इस आइडेंटिटी को, यहां पर बेस न रहे। अगर तीनों में बेस न रहे, अगर पूरे एक्सप्रेशन में सारे लॉग या लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में बेस न रहे, तो इसका मतलब यही बनता है कि सबका बेस बराबर है। तो यहां पर देखिए इसीलिए सबके बेस में b लिखा हुआ है, मतलब सबका बेस बराबर है। अब देखिए इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम इसे प्रूव करके एग्जाम्पल देख सकते हैं या फिर पहले एग्जाम्पल देख के भी इसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा मतलब बनेगा कि इसका असली मतलब क्या है। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 64 ही ले लेते हैं। log ऑफ 64 इज इक्वल टू log ऑफ 64 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या होता है, या ये किसके बराबर होता है, थोड़ी देर पहले हमने देखा ये 6 के बराबर होता है। अब इसी 64 को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 64 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, 16 इंटू 4 और ये टू द बेस 2। तो सेम चीज हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब भी 6 ही होगा। अब देखिए ये जो चीज है ये इस फॉर्म में है, ये जो चीज है log ऑफ 16 इंटू 4 टू द बेस 2, ये इस फॉर्म में है। अब फॉर्मूला के हिसाब से, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू log ऑफ 16 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 4 टू द बेस 2। अब देखिए इन दोनों को आप कैलकुलेट करके देखें कि 2 का कितना पावर 16 होता है, 2 का फोर्थ पावर 16 होता है, और 2 का कितना पावर 4 होता है, 2 का सेकंड पावर 4 होता है। 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहां पर आप 4 और 2 को ऐड करके देख ले, ये 6 के बराबर होगा। सो यहां से आप इस आइडेंटिटी का जो मतलब है, इस मतलब को आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं ना, इसे एक बार प्रूव कर लेते हैं। हम प्रूव कैसे करेंगे इसे, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस b जो है ये p के बराबर है, और log ऑफ, या फिर चलिए मैं नीचे वाला लाइन में लिखता हूं, ये p के बराबर है, और log ऑफ x टू द बेस b जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। तो log ऑफ x टू द बेस b इसे हम q मान लेते हैं, और log ऑफ y टू द बेस b इसे हम r मान लेते हैं। अब जैसे कि लॉगरिदम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कहेगा कि इसका एक और मतलब होगा, अगर हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि b टू द पावर p इज इक्वल टू x इंटू वाई। और यहां से सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड इक्वेशन को अगर देखें तो यहां से हम कह सकते हैं कि b टू द पावर q, दिस b टू द पावर q इज इक्वल टू x। यही तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि इसका यही मतलब होता है। लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है, इनके बीच इसी तरह का रिलेशन होता है। और थर्ड एक्सप्रेशन या थर्ड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि b टू द पावर r इज इक्वल टू y। अब देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो x है, x के जगह पे हम x का ये वाला वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें और y के जगह पे ये वाला वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें, तो हम यहां से कह सकते हैं कि b टू द पावर p विच इज इक्वल टू x इंटू वाई, और x के जगह हम b टू द पावर q लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू x के जगह हम लिखेंगे b टू द पावर q इंटू y के जगह पे हम लिखेंगे b टू द पावर r। अब एक्सपोनेंट का एक रिलेशन या आइडेंटिटी ये होता है कि अगर बेस सेम हो और पावर अगर अलग अलग हो और दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए दो एक्सप्रेशंस को, तो इसका मतलब होता है कि बेस टू द पावर, दो पावर्स जो है, दो पावर्स को आप यहां पर ऐड कर दे। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है अगर इस एक्सप्रेशन के बराबर है, दोनों में बेस बराबर है, पावर जो है एक में p है और दूसरे में q प्लस r है, तो इसका मतलब यही बनता है कि p इज इक्वल टू q प्लस r। अब देखिए p का मतलब क्या है, p का मतलब है log ऑफ b
या log of x into y to the base p, सो इसका मतलब ही यही है, p का मतलब है log of x into y to the base b, that is equal to q का मतलब होता है log of x to the base b, so log of x to the base b, और यहां पर r का जो मतलब है, r यहां से आप देखें r का मतलब होता है, या r किसके बराबर है, log of y to the base p। तो यहां पर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो आपको ये वाला आइडेंटिटी मिलेगा। तो इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल तो हमने पहले ही देख लिया। अब देखते हैं दूसरे वाले जो आइडेंटिटी है, उसी तरह का आइडेंटिटी है, यहां पर x इंटू वाई नहीं है, x डिवाइडेड बाई y है। तो यहां पर log of x माइनस log of y हो चुका है, ये जो कि पहले पिछले आइडेंटिटी में ये प्लस था, पिछले आइडेंटिटी में यहां पर प्लस था, अब इस वाले आइडेंटिटी में हमें यहां पर माइनस मिलेगा, यहां पर माइनस मिल रहा है। इसे भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। चलिए इस चीज को अगर हम मान लेते हैं p, इसे मान लेते हैं q, और इसे मान लेते हैं r, तो p हम कह सकते हैं कि b टू द पावर p, इस एक्सप्रेशन से, इस रिलेशन से अगर ये p के बराबर हुआ तो इसका मतलब b टू द पावर p इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y। उसी तरह से हम सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो b टू द पावर q इज इक्वल टू x, इस दूसरे वाले से देखें, यहां से देखें, और b टू द पावर r इज इक्वल टू y। अब यहां पर x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करें और y के जगह पे ये वाला वैल्यू अगर आप पुट करें तो आपको मिलेगा b टू द पावर p इज इक्वल टू b टू द पावर q डिवाइडेड बाय b टू द पावर r। और हमें पता है ऐसे सिचुएशन में ये बन जाएगा b टू द पावर q माइनस r। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बेस यहां पर और यहां पर सेम है, तो p इज इक्वल टू q माइनस r। अब देखिए p का मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन p है, दिस इज p, सो p इज इक्वल टू q है ये वाला एक्सप्रेशन, और r है ये वाला एक्सप्रेशन, सो p इज इक्वल टू q माइनस r का मतलब होता है ये वाला आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल log ऑफ 9 टू द बेस 3, हमें पता है दिस इज इक्वल टू 2। अब आप देखें इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 9 को मैं लिख रहा हूं 81 डिवाइडेड बाय 9, 81 डिवाइडेड बाय 9, सो 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9। सो इसी चीज को मैंने इस तरह से लिखा, और बेस में 3 है, हमें पता है दैट इज इक्वल टू 2। अब इसी चीज को अगर इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं तो हम ये कहेंगे दैट इज इक्वल टू log ऑफ 81 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 3। अब आप इसे देखें, कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे ये 4 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा, एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस 2, क्योंकि इसका वैल्यू है 2, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहां से नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले आइडेंटिटी को अगर आप देखें तो इसके लिए जो पहला आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं। एक बार वापस से आप इस पहले आइडेंटिटी को देख ले। अब आते हैं इसमें। अगर इसे प्रूव करना हो, चलिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर सबसे अच्छा होगा कि log ऑफ 4 टू द पावर 3 टू द बेस 2। अब इसे अगर आप कैलकुलेट करें, इसका अगर आप मतलब देखें तो इसे कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू log ऑफ 64 टू द बेस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब अगर हम इस वाले आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो हम कहेंगे log ऑफ 4 टू द पावर 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये जो पावर है ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, पावर यहां से निकल के यहां मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज करके हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3, ये जो पावर है 3 इंटू log ऑफ 4 टू द बेस 2। एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3 इंटू
अगर इसे कैलकुलेट करें log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो 2 का कितना पावर 4 होता है, तो 2 का सेकेंड पावर जो है 2 टू द पावर 2 ये 4 होता है, एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसे डायरेक्टली हमने जब कैलकुलेट किया था तो 6 आया, इस आइडेंटिटी को यूज हमने किया तो भी 6 आया। सो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ बराबर है, और ये आइडेंटिटी जो है यही इंडिकेट कर रहा है। अब इसे प्रूव हम कैसे करेंगे? सो हम इसे ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि log ऑफ x टू द पावर n टू द बेस b, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ x टू द पावर n का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए n टाइम्स, और यहां बेस में b है। सो n टाइम्स, x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है x टू द पावर n। अब देखिए, अगर पहले वाले आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं, इस वाले आइडेंटिटी को यूज करते हैं कि log ऑफ अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड हो और बेस में कुछ रहे, सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकंड नंबर। यहां पर अगर 3 4 5 नंबर्स रहे तो भी हम इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड अगर होता बेस में b, तो इसे हम कहते हैं log ऑफ x, बेस लगा दे, अगर बेस नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा क्योंकि सारे के बेस सेम है, और यहां पर प्लस log ऑफ z टू द बेस b। सो हम ऐसे भी दो से ज्यादा नंबर रहे तो भी इसी लॉजिक को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो यही लॉजिक यहां पर हम अप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ x टू द बेस b, ये वाला x सेकंड जो हमने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा, पहला एक्सप्रेशन में ये वाला x, प्लस log ऑफ x टू द बेस b, ये वाला x जो है उसके लिए। इसी तरह से हम कितना बार हमें जोड़ना होगा, n टाइम्स जोड़ना होगा। अगर एक ही सेम एक्सप्रेशन को हम n टाइम्स जोड़ते हैं तो इसी का मतलब होता है n इंटू दैट एक्सप्रेशन, n इंटू log ऑफ x टू द बेस b। तो यहां पर देखिए ये जो है ये इसके बराबर हो गया। हमने एग्जाम्पल तो पहले यहां पर कंसीडर कर लिया था, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और ये वाला जो आइडेंटिटी है इसे देखते हैं। यहां गौर से देखिए क्या हो रहा कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नहीं, हम एग्जाम्पल के साथ इसे प्रूफ भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो इसे लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन में अगर आप लिखे तो आप कहेंगे, हम कहेंगे ये होगा log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसी चीज को एक अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। अगर 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसका मतलब होता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। सेम चीज है, सेम मतलब है। और क्यूब रूट ऑफ 8 को हम कह सकते हैं 8 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब इसे अगर लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1/3। log ऑफ 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1/3, मतलब 8 का 1/3 पावर, 8 का 1/3 पावर जो होता है ये 2 के बराबर होता है। सो यहां से ये क्लियर है, देखिए ये 3 और ये 1/3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल होगा। सो यहां से भी हम इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या है। अब चलते हैं अगले आइडेंटिटी की तरफ। यहां पर ये वाला जो आइडेंटिटी है ये कह रहा है कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू एक इंटरमीडिएट टर्म यहां पर हमें इंट्रोड्यूस करना होगा c। सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ दैट इंटरमीडिएट टर्म टू द बेस, यहां पर जो बेस था टू द बेस वही बेस, इनटू log ऑफ ये वाला a टू द बेस वही इंटरमीडिएट टर्म।
अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते चलिए कि log of 64 टू द बेस 2 दैट इज इक्वल टू एक इंटरमीडिएट टर्म हम कंसिडर कर लेते हैं 8, सो log of 8 टू द बेस 2 इनटू log of 64, ये वाला 64 टू द बेस इंटरमीडिएट टर्म। अब देखिए यहां पर आर्ग्यूमेंट में इंटरमीडिएट टर्म है, सो दूसरे एक्सप्रेशन के बेस में वही इंटरमीडिएट टर्म है, और यहां पर ये 2 आपको इस जगह पे दिख रहा है और 64 आपको यहां पर दिख रहा है, और ये जो इंटरमीडिएट टर्म है एक के आर्ग्यूमेंट में है तो दूसरे के बेस में है। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक बार इन्हें कैलकुलेट करके देख लेते हैं, इन्हें कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। यहां से 2 to the power 6 हमें पता है 64 होता है, और 2 to the power 3 8 होता है, और 8 to the power 2 जो है 64 होता है। 3 into 2 is equal to 6। सो इसका मतलब ये होता है। अब अगले आइडेंटिटी की तरफ आते हैं कि log of a to the base b इज इक्वल टू, वही एक इंटरमीडिएट टर्म आप कंसिडर कर ले, log of a, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर के आर्ग्यूमेंट में होगा और इंटरमीडिएट टर्म बेस के तौर पे होगा, डिवाइडेड बाय log of, यहां पर जो बेस है log of दैट टर्म, यहां पर बेस जो है डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और बेस में रहेगा इंटरमीडिएट टर्म, वही इंटरमीडिएट टर्म जो कि न्यूमरेटर में हमने कंसीडर किया था। तो एक बार इसका मतलब हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल से इसका मतलब देख लेते हैं कि log of 64 टू द बेस 4 दैट इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि log of 64 टू द बेस, एक इंटरमीडिएट टर्म कंसीडर कर लेते हैं 2, डिवाइडेड बाय log of 4, यहां पर ये जो बेस में 4 है वो आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन के, और टू द बेस वही सेम यहां पर इंटरमीडिएट टर्म जो हमने कंसीडर किया था। सो यहां से देखिए अगर आप इसे इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3, बिकॉज 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64, और इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 6 बनेगा, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, और यहां पर 2 टू द पावर 4, माफ कीजिएगा 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, सो 2 टू द पावर 2, यहां पर ये 2 बन जाएगा डिनोमिनेटर, और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, ये 3 और ये 3। सो ये दोनों जो है, ये एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? लेट्स से देख लेते हैं, पिछला आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं यहां पर। सो पिछले आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो हम कहेंगे log of a टू द बेस b इज इक्वल टू, एक इंटरमीडिएट टर्म c कंसिडर कर लेते हैं, सो log of c टू द बेस b इनटू log of a टू द बेस c। देखिए यही वाला आइडेंटिटी जो है इसे हमने यहां पर यूज किया है। अब जो है आप देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन जो है यहां पर देखिए ये न्यूमरेटर में ही है, मल्टीप्लाइड है डायरेक्टली, लेकिन यहां पर बेस और आर्ग्यूमेंट जो है इंटरचेंजेबली यूज हुआ है। बेस के जगह आर्ग्यूमेंट के जगह बेस है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी देखा था कि log of b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय log of a टू द बेस b। इसी तरह का आइडेंटिटी देखा था। हो सकता है यहां पर b था, यहां पर a था, और यहां डिनोमिनेटर में बेस में a और आर्ग्यूमेंट में b था, मतलब बराबर है, मतलब वही है। सो इस वाले आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें, यहां पर अप्लाई करें, तो हम इसी को, पहले एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि log of b टू द बेस c, और इनटू ये वाला एक्सप्रेशन जो है log of a टू द बेस c। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। सो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सो ये लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज थे, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब देखिए यहां पर एक टर्म आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल लॉगरिथम का। नेचुरल लॉगरिथम को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक नंबर के बारे में जानना होगा, विच इज ऑयलर्स नंबर। ऑयलर्स नंबर जो है इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर ई से, और इस ई का जो
वैल्यू निकल के आता है दैट इज नियरली इक्वल टू, अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें सो दैट इज इक्वल टू 2.7183 एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर होता है। सो इसे राउंड ऑफ करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस ई का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम e टू द पावर x को ग्राफ में प्लॉट करें तो यहां पर देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये इंडिकेट कर रहा है, लेट से ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्टिकल एक्सिस जो है ये e टू द पावर x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए जब x का वैल्यू यहां पर 1 है, उस समय यहां पर ग्राफ में जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो वैल्यू यहां पर लगभग आप समझ सकते हैं ये 2.7183 के आसपास है। दैट मीन ये e टू द पावर 1 है। और जब x का वैल्यू यहां पर 2 है तो सीधा आप ऊपर चढ़ जाएं, यहां पर जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज नियरली e टू द पावर 2। सो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है e टू द पावर x को। वर्टिकल एक्सिस में e टू द पावर x है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में x है। सो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है e टू द पावर x को। अब देखिए अगर किसी भी जगह पे हम इस ग्राफ का रेट ऑफ चेंज पता करें, देखिए ग्राफ जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। यहां पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा, धीरे धीरे यहां पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है। इसका बढ़ने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ रहा है, यहां पर बड़े तेजी से ये बढ़ रहा है। सो अगर रेट ऑफ चेंज को देखें तो रेट ऑफ चेंज हर जगह पे अलग है। यहां पर रेट ऑफ चेंज बड़ा धीमे धीमे ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज कम है। यहां पर फिर थोड़ा सा इसका बढ़ने का रेट बढ़ा, सो रेट ऑफ चेंज इसका बढ़ गया, फिर इस तरह से काफी तेजी से ये बढ़ रहा। सो रेट ऑफ चेंज को अगर देखें किस तेजी से ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए किसी भी पॉइंट में अगर रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम x का वैल्यू 1 इस जगह पे अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज पता करें, इस जगह पे अगर हम रेट ऑफ चेंज पता करें तो इस ग्राफ में हमें इस पॉइंट पे हमें एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा, और उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टैंजेंट का जो ढलान होगा, सो उस टैंजेंट का जो ढलान होगा वही ढलान रिप्रेजेंट करेगा कि इसका स्लोप कितना है, या फिर क्या है, उसे पता करने के लिए जो तरीका है उस पर बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। सो सबसे पहले तो वो जो टैंजेंट है उस टैंजेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये टैंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इसका रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट में जब x का वैल्यू 1 है, उस पॉइंट में यहां पर इस ग्राफ का रेट ऑफ चेंज कितना है। अब रेट ऑफ चेंज इस टैंजेंट का जो स्लोप है उसे अगर हमें पता करना है तो हमें सीधा यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड जाना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक, और यहां से आप इसे मिला दे तो एक ट्राइंगल आपको मिलेगा। सो रेट ऑफ चेंज पता करना होगा अगर इस टैंजेंट का, तो हम कहेंगे इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये परपेंडिकुलर जो है विच इज e टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1, और यहां पर ये जो बेस है इस ट्रायंगल का दैट इज 1। यहां पर आप देखिए ये 0 को क्रॉस कर रहा है और यहां 1 है, ये x का वैल्यू 1 है और यहां पर x का वैल्यू 0 है। सो ये जो लेंथ है, जो बेस है ट्रायंगल का, दैट बेस इज इक्वल टू 1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, जो स्लोप है इस ग्राफ का, जो स्लोप है जो कि उस पॉइंट में जो टैंजेंट है उस टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। स्लोप इज इक्वल टू e टू द पावर 1, क्योंकि e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 ये स्लोप को इंडिकेट करता है। एक टैंजेंट का स्लोप या एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब यही होता है कि उसके किसी एक पॉइंट से आप वर्टिकली डाउनवर्ड जाएं और किसी दूसरे पॉइंट से आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जाएं। वो दोनों जहां पर मीट करेगा, इस जगह पे वो मीट कर रहा, तो वो एक ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है। उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये बराबर होता है उसके स्लोप के, क्योंकि वो जितना स्लैंट होगा या जितना स्लोप उसका ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू जो है
ये वाला वैल्यू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा। इसका आप स्लोप घटाते जाएं, आप देखें परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका वैल्यू घटते जाएगा। जितना स्लोप घटेगा, जितना स्लोप घट रहा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसका वैल्यू उतना घटते जाएगा। सो ये जो है ये इंडिकेट करता है इसके स्लोप को। सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1। सो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब x का वैल्यू 1 है तो स्लोप जो है e टू द पावर 1 के बराबर हो रहा है, और जब x का वैल्यू 1 है उस समय आप देखें जो ग्राफ है, ग्राफ का भी वैल्यू है e टू द पावर 1। ग्राफ का इटसेल्फ जो वैल्यू है, जब x का वैल्यू 1 हो रहा है, ग्राफ में जो वैल्यू बन रहा है, ग्राफ का जो वैल्यू है, दैट मीन जो वर्टिकल वैल्यू है, वर्टिकल एक्सिस में जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1। और उस जगह पे जो स्लोप बन रहा है, उस स्लोप का भी वैल्यू है e टू द पावर 1। अब यहां से इसी लॉजिक को, अगर इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं और एट x इक्वल टू 2, यहां पर अगर हम देखें कि यहां पर स्लोप कितना है, तो भी हम वही चीज पाएंगे। क्योंकि आप गौर से देखें, जब भी स्लोप, किसी भी पॉइंट से स्लोप जब बन रहा है, उस पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है उसके ठीक एक घर पीछे से ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट उसे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यही बनेगा कि जब भी हम इसके स्लोप को पता करेंगे तो यहां से जो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसका जो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर तो इस पॉइंट के वैल्यू के बराबर ही होगा, दैट मीन इस केस में ये e टू द पावर 2 ही होगा। लेकिन बेस जो है, ये बेस हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये बन रहा है यहां पर कि अगर हम कहें एट x इक्वल्स टू, अगर स्लोप हम देखें, सो स्लोप इज इक्वल टू जो एट x इक्वल्स टू में जो y वैल्यू है या जो वर्टिकल वैल्यू है, दैट वर्टिकल वैल्यू इज e टू द पावर 2 इटसेल्फ। क्योंकि एट x इक्वल टू 2 जो वर्टिकल वैल्यू होगा इसका, या ग्राफ का जो वैल्यू होगा, वो e टू द पावर 2 है। डिवाइडेड बाय, जब स्लोप हम पता कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये इस ट्राइंगल का जो बेस बन रहा, वो बेस हमेशा 1 बनेगा, तो यहां पर भी ये 1 बन रहा। सो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2। सो अगर आप देखें कि x के किसी भी वैल्यू के लिए जो e टू द पावर वो वैल्यू बन रहा है, मतलब जो e का वही वाला x पावर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू, उस बिल्कुल सेम होगा, उसके बराबर, कि उस पॉइंट से उस पॉइंट में जो रेट ऑफ चेंज है उसके बराबर होगा। सो ये ऑयलर्स नंबर का खास एक इंपॉर्टेंस है। ऑयलर्स नंबर का एक प्रॉपर्टी है कि जो ग्राफ का वैल्यू होगा, किसी भी पॉइंट में ग्राफ का जो वैल्यू होगा, उस जगह पे उसका रेट ऑफ चेंज भी उतना ही होगा। और जो नेचुरल ग्रोथ हम देखते हैं, किसी भी तरह का नेचुरल ग्रोथ, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वो डिपेंड करता है, उसका रेट ऑफ चेंज, पॉपुलेशन का रेट ऑफ चेंज डिपेंड करता है कि उस समय पॉपुलेशन कितना है, उस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन अगर 1 लाख हुआ तो एक साल में अगर वो 1000 बढ़ रहा है तो 1 करोड़ पॉपुलेशन में भी 1000 बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ भी उसी रेट से बढ़ेगा। सो नेचुरल ग्रोथ जो है, वो नेचुरल ग्रोथ इस तरह का ग्रोथ होता है। इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर नेचुरल लॉगरिथम में अपीयर करता है। सो ये e जो है, ये नेचुरल ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है इस नंबर को। अब देखिए, नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब यही होता है कि किसी भी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में अगर बेस में, लेट अस से log ऑफ a, अगर बेस में e रहे तो इसी को, ऑयलर्स नंबर अगर रहे तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, जिसे कि हम ln लिखते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। सो log ऑफ a टू द बेस e is called natural logarithm of a। सो अगर यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ रहे कि ln 10, तो इसका मतलब होगा log, सो अगर ln 10 लिखा हुआ रहे तो फिर इसका मतलब होगा log ऑफ 10 टू द बेस e। अब कुछ नंबर्स का हम देख लेते हैं नेचुरल लॉगरिथम।
जैसे 2 का नेचुरल लॉगरिदम आपको यहां पर दिख रहा है, 3 के लिए यहां पर दिख रहा है, मतलब log of 3 to the base e is equal to 1.0986। इसे राउंड ऑफ किया गया है, इरेशनल नंबर है ये। अब नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.6094, इसे भी राउंड ऑफ किया गया है। एंड नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10 इज नियरली इक्वल टू 2.3026। यहां से अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि इस वैल्यू से और इस वैल्यू से क्या हम ln10 दैट मीन नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10 को पता कर सकते हैं? मान ले ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, क्या हम नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10 पता कर सकते हैं? लेट्स सी। हमें पता करना है log ऑफ 10 टू द बेस e एंड इसी को हम ln10 लिखते हैं। सो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 इंटू 2। आप याद कीजिए उस आइडेंटिटी को कि log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। अब हर एक में बेस सेम होना होगा, तो यहां पर भी जो log होगा वो भी नेचुरल लॉगरिदम होगा। सो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 प्लस नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 2, इस वाला आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं, जो हमने सबसे पहले देखा था, पहला आइडेंटिटी जो देखा था। अब देखिए ln5 नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 5 इज 1.6094 और नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 2 इज 0.6931। इनको जोड़ के देखें, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, 9 + 3 इज इक्वल टू 12 का 2, एक आया, 9 + 1 इज इक्वल टू 10 और 0, सो ये 0 और एक आया, एक कैरी हुआ, सो 6, 6, 12 और 13, एक कैरी हुआ 2, सो 2.3025 और यहां पर वैल्यू देखें 2.3026। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा, ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने हर नंबर को राउंड ऑफ किया है। सो लास्ट डिजिट में जो एरर आता है राउंड ऑफ करने के कारण, ये नेचुरली अपीयर कर जाता है, किसी किसी केस में ये अपीयर कर जाता है। आधे केसेस ऐसे होंगे जहां पर ये एरर अपीयर करेगा क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है। और भी बहुत सारे डिजिट अगर हम कंसीडर करते तो फिर हम इस नंबर के बराबर हम पहुंच जाते। तो इसे राउंड ऑफ किया गया, इसीलिए ये जो डिजिट है मिसमैच कर रहा है। सो इस तरह से हम बेसिक आइडेंटिटीज को यूज करके हम अलग अलग नंबर्स का नेचुरल लॉगरिदम पता कर सकते हैं। सो यहां से मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मान ले हमें नेचुरल लॉगरिदम पता करना है 1 से लेके 100 तक, तो क्या सारे नंबर्स का नेचुरल लॉगरिदम हमें पता करना होगा या याद करना होगा? या फिर अगर हम सारे प्राइम नंबर्स का नेचुरल लॉगरिदम याद कर ले तो? अगर हमें सारे प्राइम नंबर्स का नेचुरल लॉगरिदम याद रहे तो फिर हम ये पता कर सकते हैं, बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर्स का भी नेचुरल लॉगरिदम हम पता कर सकते हैं इस वाले आइडेंटिटी को यूज करते हुए, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है या 2 या उससे ज्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर। सारे नंबर्स के लिए हमें जो नेचुरल लॉगरिदम का वैल्यू है ये पता करने की जरूरत नहीं होती है। हम अगर प्राइम नंबर के लिए भी पता कर लें नेचुरल लॉगरिदम का वैल्यू, तो वहां से हम इस आइडेंटिटी को यूज करके हम कॉम्पोजिट नंबर के लिए भी पता कर सकते हैं नेचुरल लॉगरिदम का वैल्यू। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमने सीखा, जो भी आइडेंटिटीज देखा और जो भी लॉग के बारे में सीखा, उसे यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए, हमें x का वैल्यू पता करना है। ये वाला इक्वेशन जो है ये गिवन है, log ऑफ x + 2 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2। आप वीडियो को पॉज कर ले और एक बार कोशिश करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने लॉग के बारे में जो बेसिक चीजें सीखा था सबसे पहले, उसी को यूज करते हुए इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करके देख ले एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखकर। चलिए, इसी का मतलब ये होगा कि 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू x + 2। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिदम। इसका मतलब होगा 36 इज इक्वल टू x + 2। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 36 - 2
इज 34। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर हमें x फिर से पता करना होगा और गिवन है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, log of x minus 1 to the base 5 plus log of x plus 1 to the base 5 is equal to log of 1। log of 1 अगर आप देखें, log of 1 बेस कुछ भी हो, बेस 0 छोड़ के बेस कुछ भी हो, सो हम कह सकते हैं ये होगा 0 के बराबर। बिकॉज एनी नंबर एक्सेप्ट फॉर 0 एंड इंफिनिटी, उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी सारे नंबर्स के लिए 0th पावर जो होता है ये 1 के बराबर होता है। चाहे बेस कुछ भी रहे, 5 रहे, 5 to the power 0 is equal to 1। बेस में अगर मान ले 3 रहे, 3 to the power 0 is equal to 1। बेस में अगर मान ले 100 रहे, 100 to the power 0 is equal to 1। Any number to the power 0 except for 0 and infinity, that is equal to 1। So log of 1 हमेशा ये 0 के बराबर होगा, so that is equal to 0। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ, यहां पर देखिए ये एडेड है, सो एडेड है तो होगा ये कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, जो हमने आइडेंटिटी सीखा था, पहला आइडेंटिटी जो सीखा था, और बेस है 5, दोनों में बेस सेम है, सो ये वाला आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, सो दैट इज इक्वल टू 0। एंड इसको कैलकुलेट करें, सो लॉग ऑफ, इसे कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, और बेस में 5। और इसे क्या करते हैं, इस 0 को भी लॉग के 5th बेस में या लॉग के एक्सप्रेशन में लिखेंगे जहां पर 5 होगा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन होगा, जो आर्ग्यूमेंट है, यहां पर ये आर्ग्यूमेंट 1 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा क्योंकि बेस दोनों में सेम है, 5 और 5। सो यहां से हम कह सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो यहां प्लस माइनस लगा दे क्योंकि स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये x का वैल्यू हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, जहां पर कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसे हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। आप कुछ देर वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। चलिए, सो 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ y, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। यहां पर देखिए बेस नहीं है, मतलब सारे में बेस सेम है, तो मैं यहां b लगा देता हूं समझने के लिए, सारे में बेस सेम है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाइड है, यहां हम इसे यहां पावर में भेज सकते हैं, 3 जो मल्टीप्लाइड है इसे हम यहां पर पावर में भेज सकते हैं। सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ x स्क्वायर टू द बेस b प्लस log of y cube to the base b is equal to log of a to the base b। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों एडेड है, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन एडेड है, मतलब हम ब्रैकेट के अंदर इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b। और यहां से देखिए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स को देखें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और यहां पर a, दोनों का बेस सेम है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ बराबर होगा। एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू a। तो देखिए यही चीज, यही जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिखा, मतलब सेम है, जो एक्सप्रेशन गिवन था उसी का मतलब ये बना, लेकिन ये लॉगरिथमिक इक्वेशन था और यहां पर ये जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहां पर ये जो लॉग के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे हमें लॉग के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहां पर प्लस में जो एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर है, वो नहीं रहेगा इस बार, बल्कि पूरे एक्सप्रेशन को हमें log ऑफ x टू द बेस 10 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप एक बार पॉज करके कोशिश करके देख लें। अगर हम इस नंबर को लॉगरिदमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें जिसके कि बेस में 10 रहे, तो फिर आप इसके साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं, और चूंकि दो लॉग्स मल्टीप्लाइड हैं जिनके बेस सेम है, तो वहां से हम इन दोनों को मर्ज करके एक बना सकते हैं और वो इस फॉर्म में आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देख लें। चलिए, इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस 1, इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 टू द बेस 10, क्योंकि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, सो 1 इज इक्वल टू log of 5 to the base 5, 1 is equal to log of 2 to the base 2, 1 is equal to log of 9 to the base 9। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट में सेम नंबर रहे तो वो जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगा, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। अब अगर बेसिक आइडेंटिटी को हम यूज करें, दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन जो है ये एडेड है, तो यहां पर हम बेसिक आइडेंटिटी अगर यूज करें तो हम कहेंगे log ऑफ 2 इंटू 10, ये 2 और 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और बेस में 10, सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ 20 टू द बेस 10। तो देखिए यहां पर ये जो एक्सप्रेशन था, जहां पर एक नंबर एडेड था, ये वाला नंबर एडेड था, अब उसी चीज को हमने प्योर लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, log ऑफ x टू द बेस 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर ये जो x है, दैट x इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने लॉग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किया। मैथमेटिक्स के क्लास में आप लॉग के बारे में या और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रो करने के लिए था, क्योंकि फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में कभी कभार हमें लॉग के साथ डील करना होता है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वहां पर भी कुछ कुछ जगह पे लॉग अपीयर करेगा। तो ये फंडामेंटल आइडिया था लॉग के बारे में। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफ्रेंसिएशन पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।